जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीयूटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो रिलीज हो गए हैं। एनटी ने एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं और इस बार ये और इसी के लिए जब जैसे ही उन्होंने ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए उसी के चलते एनटीए ने जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने कुछ एक पब्लिक नोटिस भी रिलीज किया है 27 फरवरी 2024 को। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसमें बहुत से चेंजेस जो पिछले साल से इस बार नए चेंजेस हुए हैं वो पब्लिश किए हैं, बताए गए हैं। तो आपको हम आज उन्हीं चेंजेस के बारे में डिटेल में यहाँ पर जानेंगे और हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए बट इस वीडियो को पूरा देखना। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा ताकि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केब्रोसिस टेक्नोलॉजी और देखते हैं कि इस नए पब्लिक नोटिस में क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक मेजर अपडेट्स के बारे में, जो कि 5 मेजर अपडेट्स जो यहाँ देखने को मिले हैं। सबसे पहले वेबसाइट्स के बारे में सीयूटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स को अपडेट किया है। पहले ये वेबसाइट दूसरी थी, इस साल उन्होंने अपडेट कर दी है जो कि इस पब्लिक नोटिस में उसने शेयर भी की है। दूसरा अपडेट है फीस स्ट्रक्चर को लेके। तो फीस स्ट्रक्चर में लास्ट ईयर से इस बार फीस थोड़ी सी बढ़ के आई है, जो फीस है वो बढ़ा दी गई है एनटी की तरफ से। वो फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी इस बार हम बात करेंगे। सब्जेक्ट्स की अगर बात करता हूँ तो लास्ट ईयर तक जो मैक्सिमम सब्जेक्ट थे वो 10 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते थे, बट इस ईयर से जो वो घटा के 6 ही कर दिए गए हैं कि मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट कर सकते हो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो कि है इस बार जो एनटी ने बोला है कि इट विल बी कंडक्टेड इन हाइब्रिड मोड बट स्टिल इट इज डिपेंड ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स। जनरल टेस्ट में भी एक और नई चीज उसने एनटी ने जो क्लियर की है कि ऑल्दो जनरल टेस्ट जो है अभी भी ऑप्शनल ही है बट स्टिल इट इज एडवाइजेबल फॉर बाय एनटीए टू ऑप्ट फॉर जनरल टेस्ट बाय द स्टूडेंट, कि आप जनरल टेस्ट को ऑप्ट करो, आप इसको ऑप्शनल ना रखें, इसको मैंडेटरी की तरह ट्रीट करें, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि यूनिवर्सिटी जिसको मैंडेटरी कर दे। तो आप ये एडवाइस किया गया है एनटी की तरफ से कि जनरल टेस्ट को आप अपने सब्जेक्ट में इंक्लूड करें। तो ये जो मेजर मेजर जो अपडेट्स थे ये हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, मैंने बताने की कोशिश की है। अब हम अपने जाते हैं कि जो पब्लिक नोटिस जो एनटी ने रिलीज किया है उसके उसमें क्या उसने शेयर किया है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पब्लिक नोटिस की, तो मैं यहाँ पर एक पेन एक बार ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या रिलीज किया आप देखोगे तो ये उसने 27 फरवरी 2024 को यहाँ पर उसने रिलीज किया है पब्लिक नोटिस, जो कि एनटीए है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है आफ्टर 12th यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। पहले आपको पता है कि पहले हमारे जो एडमिशन होते थे वो बोर्ड के एग्जाम की कट ऑफ लिस्ट के बेस पे होते थे, बट अब सीयूटी के एग्जाम की कट ऑफ लिस्ट के ऊपर आपको एडमिशन मिलते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजी है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये इसने मैंडेट किया है इसको सीयूटी को सारी यूनिवर्सिटी में एग्जाम देके एडमिशन लेने के लिए। और ये है क्या है कि इसमें आपको सब्जेक्ट में पता लगेगा इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉमर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी, यूजी मींस अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, 2024 के लिए फॉर एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन और ऑटोनोमस कॉलेज, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह भी हैं उनके लिए भी ये मैंडेटरी है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी ने क्लियर किया है कि ये मैंडेट है ये वाला एग्जाम और एडमिशन सारे यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। जो ये सीयूटी है ये सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी है सबके लिए ऑल ओवर कंट्री, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट वाइज है, ये कंट्री वाइज है। इसमें सभी को ही इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा कॉलेजेस में, जो कि आपको बेस कर डिपेंड करता है कि आपका क्या स्कोर सीयूटी में रहा है। इसके अलावा इस 24-25 में जो कि कंडक्ट होगी हाइब्रिड मोड में, लिखा है कि 2024 विल बी कंडक्टेड इन द हाइब्रिड मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पेन पेपर एज पर डिटेल बिलो गिवन। बट इसके इसमें भी उसने नीचे एक नोट दिया है जो कि मैं बताऊंगा कि क्या नोट है, और डिटेल में बात करेंगे जब इसकी। बट हम पहले डेट्स की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट्स। तो जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो विंडो ओपन हुई थी वो 27 फरवरी को हो गई थी, जो कि 27 फरवरी से 26 मार्च तक ओपन रहेगी।
रात को 11:50 तक। तो आप उससे पहले पहले फॉर्म फिल कर लें, लास्ट लास्ट डे का, लास्ट टाइम का वेट ना करें, पहले से फॉर्म भर के रखें। बट भरने से पहले पूरा पब्लिक नोटिस, इसकी बुलेटिन्स, एग्जाम बुलेटिन, न्यूज़ बुलेटिन, अपडेट्स पूरा पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही इसको फॉर्म को फिल करें। लास्ट डेट जो है आपकी फीस भरने की है, जो कि जो मल्टीपल मोड के थ्रू आप फीस पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जो कि 26 मार्च 2024 लास्ट डेट है। करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स, अगर कुछ आपने गलत भर दिया, कुछ ठीक करवाना चाहते हो तो 28 से 29 मार्च 2 दिन दिए गए हैं आपको इसमें ठीक करवाने के लिए। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, की आपकी किस सिटी में क्या एग्जामिनेशन होगा, कहाँ क्या होगा, वो आपको बता दिया जाएगा 30 अप्रैल तक। लेकिन यहाँ पर उसने हैशटैग दिया गया, स्टार मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर नोट में वो क्लियर भी कर रहे हैं एनटीए कि भाई जो डेट्स है वो डिपेंड करता है, वेरी कर सकता है, चेंज हो सकती है ड्यू टू नेशनल इलेक्शन शेड्यूल्ड। आपको पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो इसकी वजह से डेट चेंज भी हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है। इसके लिए आपको एनटीए की साइट्स पे कनेक्ट रहना है, अपडेट लेते रहना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको भी हमारे चैनल के थ्रू भी आपको नोटिफिकेशन आते रहे, अपडेट टाइमली मिलती रहे। मैं हमेशा इस पे जो भी नया अपडेट रहेंगे मैं इस पे डालता रहूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। एडमिट कार्ड्स आपको सेकेंड वीक ऑफ मई तक मिल जाएंगी, बट स्टिल डेट्स आर वेरी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 मई से 31 मई के बीच है, बट डेट्स वेरी करती हैं, चेंज भी हो सकती हैं। और इसमें देखिए वेबसाइट्स के बारे में बताया गया, ये जो वेबसाइट्स हैं ये शेयर की है एनटी ने, जो कि नई वेबसाइट्स हैं, इन्हीं पे ही जाके आपको करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और साइट पे अपनी तरफ से सीयूटी खोल रहे हो, कोई ऐसी फ्रॉड साइट पे चला जाके आप फॉर्म भर दो। आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही जाके आपको फॉर्म फिल करना है, और खुद करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से करवा रहे हो, कि मैं भर दूंगा, फ्रेंड को बोल रहे हो, या आप किसी और को आप फिल करने के लिए बोल रहे हो, आपको खुद ही ये फिल करना है। ठीक है। इसके बाद आप बोल रहे हो डिटेल ऑफ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, ये आपको पूरा एग्जाम दिया गया है कि स्टेट यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम में अवेलेबल है देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट के थ्रू, जहाँ जाके आप देख सकते हो कौन कौन से स्टेट में क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रिफल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो आप समझ लें, साइड पे जाके समझ लें कि आपको कितने, आपको एज लिमिट है, या आपको मार्क्स की लिमिट एलिजिबिलिटी है। सारी चीज आपको साइड पे जाके आपको समझना है, पढ़ना है, उसके बाद इसको भरना है फॉर्म को। ठीक है। सीयूटी आपको इसी साइट्स के थ्रू जाके ही आपको फॉर्म भरने हैं। उसके बाद बोला कि सीयूटी आपको क्या बता रहा है कि ये आपको जो सीयूटी है एनटीए 13 लैंग्वेज में कंडक्ट करवा रहा है, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू में। तो ये सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो अगर आपको ये लैंग्वेज में कंडक्ट होता है। इसके अलावा ये 380 सिटीज इंक्लूडिंग 26 आउटसाइड सिटीज में ये ऑफर किया गया है 2024 में। For paper, scheme, timing, eligibility and other information, candidate are requested to please check the information bulletin available on the website। इसके लिए आपको अपडेट रहना है कि कुछ पेपर है, स्कीम है, टाइमिंग है, एलिजिबिलिटी है, कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जाम, सीयूटी के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आपको एनटीए के साथ कनेक्ट रहना है, रेगुलर इनकी साइट को चेक करता रहना है। कुछ भी अपडेट आता है तो आपको पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया और आप पढ़ के छोड़ दिया, चेंज होती रहती हैं चीजें, अपडेट करता रहता है। तो जब भी आप एग्जाम भरो, फॉर्म भरने के बाद भी ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया और फ्री हो गए, फॉर्म भरने के बाद भी आपको बुलेटिन चेक करते रहना है आपको। ठीक है। इसमें और नई चीज क्या दी गई है कि ये जो एग्जाम है वो 33 लैंग्वेजेज और 27 डोमेन सब्जेक्ट में दिया गया है, और एक जनरल टेस्ट। सो टोटल 61 आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट आउट ऑफ 50 फॉर ईच लैंग्वेज। ठीक है। जनरल टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 60। इसमें जो नोट्स हैं ये बहुत क्लियरली एनटीए ने बताया है कि जो अबव सब्जेक्ट्स हैं, कैंडिडेट कैन चूज अप टू 6 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल थ्री सेक्शंस। 3 सेक्शन कौन से हैं? 33 लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट। इन तीनों में से आपको 6 सब्जेक्ट आपको चूज करने मैक्सिमम। ठीक है। कम भी कर सकते हो बट मैक्सिमम 6 है। ये आपको बता रहा है कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपको बता रहे हैं कि इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट को बोल रहे हैं कि इसको आप एडवाइजेबल है कि सेलेक्ट करें, ऑप्ट करें स्टूडेंट। ड्यूरेशन ऑफ ऑल टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट, बट ये सिर्फ लैंग्वेज के लिए रह सकती है, किसी और सब्जेक्ट के लिए हो सकती है, लेकिन
मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथ, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईपी एंड जनरल टेस्ट के लिए ये 60 मिनट रहेगा। ठीक है, इसके लिए 60 मिनट है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड मल्टीपल डेज इन 2 और 3 शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट और सब्जेक्ट चॉइस। आपकी जो एग्जाम है वो 3 शिफ्ट में हो सकते हैं, सेम डे हो सकते हैं, सेम डे में आपके 2 शिफ्ट में भी एग्जाम पढ़ सकता है, 3 शिफ्ट में पढ़ सकता है, सिंगल शिफ्ट में पढ़ सकता है, अलग अलग सेंटर भी पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तीनों एग्जाम एक ही सेंटर पे हों, तो काफी इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, कॉम्बिनेशंस हैं। तो वो आपको अपडेट रहना, पढ़ते रहना अपने साइट्स के थ्रू, जो भी आपको एग्जाम सेंटर में मिलेगा, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भैया सारा एक खाली सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद लिखा है कि ओनली वन एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है। कोई भी ऐसा नहीं है कि दो दो एप्लीकेशन कर दो, कुछ भी चेंजेस वेंजेस करके, ये सब नहीं चलेगा, अदरवाइज उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। ठीक है, वैसा कुछ भी आपको नहीं करना है। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड वेबसाइट। एनटीए और सीयूटी की जो भी साइट जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको पढ़नी है, अपडेट रहनी है और फॉलो करनी है। Candidate must ensure that email address and mobile number provided in the online application form are their own parents' guardians only, or the information communication with the sent to NT through email or registered email address और SMS। ठीक है, आपको अपने ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर भरने हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस पर आ सके। ये इन केस ऑफ कैंडिडेट उस पर आप इस पर कॉल कर सकते हो, ईमेल करके पता भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको एनटीए ने सीयूटी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। इनको डिटेल में जाके आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप साइट पे जाके इन्फॉर्म इस पे क्लियर कर सकते हो, बुलेटिन्स पढ़ सकते हो। इसमें देखिए नेट्स नोट्स में क्या दिया है कि कैंडिडेट कैन प्रोवाइड अप टू 4 cities एज ऑप्शंस। द डिसीजन टू रन सीबीटी एंड पेन पेपर एग्जामिनेशन दो सिटीज विल लाई विद द एनटीए एंड विल बी डिपेंडेंट ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, दूसरी चीज ये बोल रहा है कि वैसे तो एनटीए पूरी कोशिश करेगा कि आपको वही सेंटर में अलाउट करे जो कैंडिडेट ने भरा है, सिलेक्टेड बाय कैंडिडेट, बट स्टिल एनटीए के पास राइट्स है कि वो कोई भी कि जो आपका सेंटर है वो किसी भी सिटी में अलॉट कर सकता है। और वो अलग भी हो सकता है, वो आप जो भी कैंडिडेट ने सिलेक्ट किया है उसके उससे बाहर भी आपको सेंटर मिल सकता है। डिपेंड करता है कि मतलब ड्यू टू कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रीजन एनटी के पास पूरे राइट्स हैं कि आपके सेंटर आपकी लोकेशन चेंज कर सकता है, एग्जाम सेंटर के रूप में कोई भी आपको सेंटर प्रोवाइड कर सकता है, कोई भी टाइमिंग आपको दे सकता है। तो ये एनटी के पास पूरे राइट्स हैं। अगर हम वेबसाइट्स की बात करते हैं, अब मैं आपको वेबसाइट्स पे लेके आपको एक बार वेबसाइट दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए 2 वेबसाइट एनटी ने शेयर की है। तो पहली जो वेबसाइट पे आपको जाना है, राइट क्लिक करेंगे, न्यू टैब में जाऊंगा और इस पे राइट क्लिक करके हम खोल लेते हैं, ताकि आपको इस साइट की भी आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप एनटी पे जाएंगे, देखिए यहाँ पर आप एनटी साइट पर जाते हैं, यहाँ पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। बाकी जो एग्जाम चलते रहते हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर जो लेटेस्ट एट द रेट एनटी आप दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहीं पर ही आपको अपने इनविटेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपके पास आ गई है, देखिए ये आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप रीड मोर करोगे, जैसे रीड मोर करोगे तो आपको यहाँ पर भी वो सेम नोटिस आपको डाउनलोड कर देगा। ठीक है, यहाँ से जाके आप डाउनलोड करके पूरा नोटिस, पब्लिक नोटिस आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे, पूरा पढ़ लेंगे ये सब। आपको जो डिटेल्स है पूरी आपको इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, जाके इसको पूरा आप डिटेल में पढ़ सकते हैं एनटीए में जाके, अपने ऑप्शंस के बारे में और अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब मैं आता हूँ सीयूसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है पब्लिक नोटिस, जो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको वापस ये यहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाके आप पूरी नोटिस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको साइड मिलेगा 2024 क्लिक है टू रजिस्ट्रेशन लॉगिन, यहाँ पर लिखा रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे। फॉरगेट योर पासवर्ड, फॉरगेट एप्लीकेशन पासवर्ड, अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अगर आप नए हो तो यहाँ पर आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, यहाँ पर दिया एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन पे फॉर्म एंड फी एग्जामिनेशन फीस। तीन तीन स्टेप में ही आपका हो जाएगा काम। लेकिन न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ इंस्ट्रक्शन की तरफ। यहाँ पर आपको डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको ढंग से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बस सीधा फॉर्म भरने पहुंच गए, पूरा ढंग से पढ़ना है। 90 पेज का ही है, आप एक दिन में पढ़ डालोगे,
सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना है, कैसे क्या होगा, तो बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक बार जरूर गो थ्रू करना है इसको आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पर एडमिशन जो एग्जामिनेशन फीस भी आपके लिए यहाँ पर बताई गई है एनटीए के थ्रू, कि भाई फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपीज है, जनरल के लिए 900 है, ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 800, और आउट ऑफ इंडिया 4500 के लिए। फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट 400 ईच फॉर जनरल, 375 फॉर ओबीसी, 350 फॉर एससी एसटी एंड 1800 फॉर आउटसाइड इंडिया। उसके अलावा आप बता रहे हैं कि वो कैसे आप पेमेंट कर सकते हो। आपको जो एक फोटो भी इस पे अपलोड करनी है, वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, कितनी साइज होनी चाहिए, सब इसमें इंफॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में दिया गया है कि आप पासवर्ड चेंज कैसे करना है, क्या पासवर्ड रखना है। और जैसे आप क्लिक टू हेयर प्रोसीड करोगे, यहाँ पर अंडरस्टैंड करके आपको और भी फर्दर आपको प्रोसेस के बारे में ये लेके जाएगा। ये मैं आपको अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है थोड़ी सी जो भी नोटिस आया था इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहें चैनल के साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें और अपडेट रहें। तो थैंक यू एंड हैप्पी स्टडिंग।